किंगस्टन हॉस्पिटल मासफ टैंक में सीनियर व तजुर्बेकार सर्जन्स डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन किफायती खर्च पर कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि आप जब भी नरेंद्र मोदी जी का पोस्टर लगाते हैं तो मैं देखकर खुश होता हूं। देखकर खुश होना भी चाहिए असदुद्दीन अवैसी जी, क्योंकि आपको ज्यादा मोहब्बत है मोदी जी से। लेकिन अगर मैं अपने नबी का पोस्टर लगाता हूं तो फिर क्यों लोगों को जेल को भेजा जा रहा है, इस तरह से असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया है। बहरहाल जो है ये जेल को भेजो या तो फिर जो है कब्रिस्तान को भेजो, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहने वालों की कमी नहीं है। एक मारेंगे तो 1000 पैदा होंगे, 1000 मारेंगे तो लाखों पैदा होंगे, लाखों मारे तो करोड़ों पैदा होंगे, लेकिन ये चाहत खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन अब इस चाहत को जो है सियासत में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पॉलिटिशियन बार बार जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर हमको उकसा रहे हैं। हमको जो है संभल कर काम करना है। इश्क तो है, हमारे दिल में भी है, जबान पर भी है, लेकिन ये फिरका परस्त सियासी पार्टी जो है जानबूझकर मुद्दों से भटकाने के लिए, अब जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए जो है हमको उकसा रहे हैं और हम जज्बात में आकर सड़क पर निकल रहे हैं, हमको जेलों में डाल रहे हैं। और हमारे दूसरे जो फिरका परस्त वोटर्स हैं उनको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम मुसलमानों पर कितना जुल्म सितम करते हैं, तुमको चाहिए कि हमारी पार्टी को वोट देना। जिसको लेकर भक्त खुश हो जाते हैं, बार बार इनको वोट देते हैं, जबकि इनके कारनामे, जबकि इनके घोटाले इतने बड़े हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक इतने बड़े घोटाले नहीं हुए जितने के पिछले 11 साल में हुए। गिर जाएगी। और इसका रास्त असर आप देखेंगे संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग
जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो काबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउजुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है। आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब कानून के दायरे में रह के करेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो कानून मकड़ी का जाला ही था, कुछ नहीं था। समझे आप? कोई आके तहस दिला दिया, कानून को हाथ में मत लो। और मैं यहां पर 1000 रुपये दूंगा किसी को अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दिए तो। 1000 अभी दे रहा हूं मैं। 60 साल की उम्र के लोग नहीं बोलना इसमें। ओवर 60 यू आर नॉट अलाउड। अब आप बताइए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? अब भी दे रहा 1000 रुपये, बोलो किसको मालूम? 60 साल के ऊपर के लोग हिस्सा नहीं लेना इसमें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? नानी का नाम क्या था? नाना का नाम कौन बोले? वहाब। चलिए आप दोनों को 1000 रुपये। माने इतना, इतना बड़ा मजमा है, कितने लोग होंगे? 200-300 लोग होंगे। हमारे बुजुर्गों को छोड़ दो, खाली 2 लोगों को मालूम। आई लव मोहम्मद बोले तो नाम मालूम होना। दादी का नाम क्या था? फातिमा। ये सीखो, सीरत सीखो। देखिए, अगर अपन किसी से मोहब्बत करते तो चाहने वाला जिससे मोहब्बत करते उसकी हर अदा पे फिदा हो जाता, हर अदा पे फिदा हो जाता। तो ये चीज पैदा करना है। और आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो उठा, अच्छा करे, मगर मस्जिदों को आबाद रखिए, अपने बीवियों से अच्छा सलूक करो। एक किस्सा आया मेरे पास दारुसलाम में, आके बोले कि साहब मेरा शौहर मेरे से बदतमीजी से बात करता। मैं उनके शौहर को जानता था, बुलाया उनको, है नहीं। बोला क्या है भाई, क्यों? अच्छा बात करो, सुकून से बात कर। अरे नहीं, वो बहरहाल उन्होंने मर्दानगी दिखा रहा है, ऐसे ही करना औरतों से बात। बोला तुम्हारी बहन है? बोले हाँ एक बहन है। बोला ये जो तुम अपनी बीवी को बोल रहे, तुम्हारा बहन में तुम्हारी बहन को बोला तो तकलीफ होती, मुंह तोड़ देता हूं जाके उसका, मैं मेरी एक ही बहन है, बोलता क्या उन्हें? अरे बोला इन्हें भी किसकी बहन है, किसकी बेटी है? और याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी उम्मत की माओं पर हाथ तक नहीं उठाए, कभी उंगली तक नहीं उठाए। सोचो इन चीजों को। जमाना इन चीजों को देख रहा, जमाना इन चीजों को देख रहा। यतीमों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा चाहते थे, गरीबों के लिए क्या क्या करते थे। नौजवानों, तुमको मिसाल बनना है। पोस्टर उठा लिए तो याद रखो, अब जिम्मेदारी और बढ़ गई। कल हशर के मैदान में पूछा जाएगा तुम पोस्टर उठा के हदा किए या अमल करके हदा किए। इस बात को आप ज़हन नशीन करिए। तो बहरहाल वो कौन है भाई जो बोले सही बोले आ जाओ, इलेक्शन से पहले जरूर, वरना बोलेंगे ना वोट लेने के लिए पैसे दिए। मगर अगर कोई दिए इलेक्शन में तो ले लो, आप छोड़ना तो नहीं। लाओ, आओ भाई, दो में आप दे दो, उनको दे दो, ये दे दो, आप दे दो, उनको दे दो, आप सब दे दो, और एक उनको ना, सोहेल को नहीं।
दूसरे 2 लोग। किंगस्टन हॉस्पिटल मासब टैंक में सीनियर माहिर व तजुर्बेकार सर्जन डॉक्टर शौकत और डॉक्टर जैद हर्निया, पित्ता और अपेंडिक्स के ऑपरेशन काफ़ी किफ़ायती खर्च पर कर रहे हैं। इस अस्पताल में माबदा ऑपरेशन निगहदाश्त की गैर मामूली सहूलत के साथ साथ तजुर्बेकार ICU टीम डॉक्टर फैसल की निगरानी में आपकी खिदमत के लिए मौजूद है। यहाँ थायराइड सर्जरी, हाइड्रोसेल, पेट के दर्द का इलाज और कई एक सर्जरीज की जाती है और अस्पताल में आला तिब्बी मियार का ख़ास ख्याल रखा जाता है।